बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद में शिरकत की इजाज़त मांगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जहाद हज है। फ़ायदा, एक और हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया है कि उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या औरतों पर भी जहाद है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा जहाद है जिसमें कत्ल नहीं और वो हज और उम्रा है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मैं ज़ईफ़ भी हूँ और कम हिम्मत भी हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें ऐसा जहाद बताऊँ जिसमें कोई कांटा भी नहीं चुभता, यानी ज़ख्म ज़रा भी नहीं, और वो हज है। एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि जहाद सब आमाल से अफजल है, क्या हम औरतें जहाद ना किया करें? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अफजल जहाद हज मकबूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े और ज़ईफ़ लोगों का और औरतों का जहाद हज है। एक और हदीस में है कि बच्चे और बूढ़े और ज़ईफ़ आदमियों का और औरतों का जहाद हज और उम्रा है। इस किस्म के बहुत से अरशादात अहादीस में वारिद है, और इन सब के अलावा वो एक अरशाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस में आया है, और ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर औरतों से अरशाद फरमाया कि ये हज है जिसको तुम कर रही हो, इसके बाद अपने घर की बोरियों पर रहना। इस हदीस पाक की वजह से उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु में से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो कोई हज इसके बाद नहीं किया, और ये फरमाया करती थी कि जब हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये इरशाद सुना है, फिर कैसे घर से सफ़र के लिए निकले। लेकिन और बाकी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा पहले अहादीस की बिना पर हज और उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाती रही। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अरशादात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और इनमें कोई तारुज़ नहीं। असल ये है कि औरतों का मसला बड़ा नाजुक है, इनका सफ़र बड़ी शराइत को चाहता है, इसलिए जहाँ तक हज और उम्रा और इसके फजीलत का ताल्लुक़ है, औरतों के लिए वो बेहतरीन जहाद और बेहतरीन इबादत है। लेकिन चूँकि इसमें कुछ शराइत और पाबंदियाँ हैं जिनका असल होना अक्सर दुश्वार हो जाता है, इसलिए एहतियातन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, वो पाबंदी इख्तियार की और महरम की वजूद की है। बहुत सी अहादीस में यह इरशाद है कि औरतों के लिए सफ़र नाजायज़ है उस वक़्त तक कि उसके साथ कोई महरम ना हो। एक हदीस में है कि कोई मर्द हरगिज़ किसी अजनबी औरत के साथ तनाह मकान में ना रहे, और कोई औरत हरगिज़ बग़ैर मुहर्रम के सफ़र ना करे। एक हदीस में वारद हुआ है कि औरत पर्दे की चीज़ है, जब वो घर से निकलती है तो शैतान इसके पीछे लग जाता है और इसकी फ़िक्र में रहता है। एक हदीस में है कि जिस जगह तन्हा अजनबी मर्द औरत होंगी, तीसरा शख्स वहाँ शैतान होगा। एक हदीस में है कि नामहरम औरतों के पास जाने से बहुत बचो। किसी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दीवार हो? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीवार तो मौत है। मौत होने का मतलब यह है कि उसके लिए हलाकत के इसबाब वजह हर वक्त के करीब के बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। इस किस्म के बहुत से वईदें हदीस में वारिद हैं, और सफ़र में बसो औक़ात अजनबी मर्दों के साथ तन्हा मकान में रह जाने की नौबत आ जाती है, और बग़ैर महरम के तो सफ़र जायज़ ही नहीं, चाहे तन्हा रहने की नौबत आए या ना आए। बस इस सूरत में नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम का किस्सा हो जाता है।